तो वो घड़ी आ गई है जिसका बाबा बर्फानी के भक्तों को बेसब्री से इंतजार था। लिहाजा शुभ समाचार में शुरुआत शुभ तस्वीर के साथ करेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ की गूंज के साथ घाटी की फिजा आज सुबह से गुंजायमान हो रही है। इसी के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का श्री गणेश भी हो चुका है। आज सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन करके भक्त जो हैं अभिभूत हो रहे हैं। सुबह के पहर में अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की इस साल की पहली मंगला आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम भक्त एक एक करके अपने बारी का इंतजार करते हुए बाबा बर्फानी के उनको दर्शन प्राप्त हुए। या श्री स्वयं सुकृतिनाम लय देवी विश्वा ओमनेना कृतेन पूजनेन श्री गणेशं विगयो प्रियंदाम नमः हरे अम्मा नंद्वा गणपति गो हवामहे प्रियानंद्वा प्रियालिगे नमानयदि कश्चन ससस्त्यश्वगः सुभद्रिकां गम्भीरवासिनीम् ओम श्री गणेशंबिका भ्यां नमः अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि आद्योर्पाद्यं हस्त्योरर्घ्यं मुखे आत्मनीयं सर्वांगी सुताय गणनाथ नमो नमः। आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम श्रद्धालु एक एक करके अपने इंतज़ार कर रहे हैं। किस प्रकार से आरती की गई सुबह सुबह भोर में। तमाम आस्थावान तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। पहला जत्था जैसा कि आपको पता आज रवाना हो गया है और तमाम सुरक्षा के बीच चाकचौबंद इंतजार। ये बाबा बर्फानी की पहली झलक है। ये वो शुभ तस्वीर है जिसका बाबा के भक्तों को पूरे साल इंतजार रहता है। ये बाबा बर्फानी की पहली मंगला आरती है। या श्री स्वयं सुकृतिना 38 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से यात्रा जा रहा है। हम यात्री की सेवा कर रहे हैं सर। भाई उत्साह अभी भी है, दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक उत्साह रहेगा। कश्मीर घाटी में बोल बम का जय घोष है। 9 अगस्त तक अमरनाथ गुफा में आस्था भक्ति का मेला चलता रहेगा। अभेद्य सुरक्षा इंतजामों के बीच भक्तों ने बाबा बर्फानी के धाम का रुख करना शुरू कर दिया है। आज GNT पर कीजिए बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। तो जम्मू कश्मीर में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। खूबसूरत वादियों में बम बम भोले का जय घोष है। आज से बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुर्गम पहाड़ी, गहरी और खतरनाक घाटियों के ऊपर से गुजरता संकरा मार्ग होने के बावजूद भक्तों का जोश काफी हाई है। कोई पैदल यात्रा कर रहा है तो कोई घोड़े, खच्चर, डोली का सहारा लेकर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहा है। लेकिन इस बीच सब भक्तों में उत्साह भरपूर है। हर किसी की आंखों में बस बाबा बर्फानी के मिलन की आशा की किरण है। हजारों साल से बाबा भोले के बर्फानी के रूप में स्वरूप जो उनका दर्शन के लिए, उसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और बाबा अपने भक्तों को भव्य दिव्य दर्शन देकर उनकी यात्रा को सफल भी बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से आज सुबह से ही बाबा के भक्त जो हैं वो यात्रा के लिए निकल चुके हैं। कल कुछ भक्तों को LG मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए रवाना किया था और आज 10,000 जो भक्त हैं वो 10-10 हज़ार भक्त जो हैं वो बालटाल के रास्ते और पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह की मंगला आरती की भी इसमें तस्वीरें हैं, जहां पंडित जी जो है मंत्रोच्चार के साथ बाबा बर्फानी की आरती कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बाबा बर्फानी की पहली झलक आपको दिखाई देगी। बाबा बर्फानी की वो दिव्य तस्वीर, आपको दिव्य दर्शन हम करवा रहे हैं, जहाँ बाबा बर्फानी के पहले दर्शन गुड न्यूज पर हम आपको करवा रहे हैं। ओम श्री गणेशम।
तो बाबा भोलेनाथ के दिव्य दर्शन के लिए यात्रा मार्ग पर भक्तों का भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शिव भक्त बाबा के दर्शन के लिए कठिन मार्ग पर बाबा की भक्ति में डूबकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। आपको यात्रा मार्ग की ताजा तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस प्रकार से तमाम जो भक्त हैं वो कतारों में नजर आ रहे हैं। यहाँ जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके जत्थे के साथ मौजूद है और आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रास्तों में, मैंने भी जो बालटाल से रास्ता है वो करीब 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है अमरनाथ गुफा तक, वहां की लगभग आधी यात्रा हमने पूरी कर ली है। और इस यात्रा के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदल यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि बीच बीच रास्ते में जो बालटाल से कठिन रास्ता ये कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं उसमें बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ये लोग बम बम बोले का नारा लगाते हुए यहाँ से जयकारा लगातार लगा रहे हैं और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है ऐसे ही रास्ता इनका कटता जाएगा, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हमने देखा कि कई जगहों पर प्राकृतिक दिक्कत भी है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य भी यहाँ पर कई दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए ऐसे झरने भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं जिनको कि ले करके लोग जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं इन झरनों के आसपास तस्वीरें भी खिंचाते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है अब बराड़ी टॉप से आगे संगम की तरफ जो जाता है वहां की तरफ पहुंच रहे हैं और बहुत सारे साधु महात्मा, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े हुए लोग, वो तमाम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इनके अंदर एक तरीके का उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। श्राइन बोर्ड की तरफ से हर एक जगह ऐसे लंगर की भी व्यवस्था की गई है और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने, जो इनकी कमेटियां हैं उनकी तरफ से लंगर यहाँ लगाए गए हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं इस तरीके से लंगर में खाना खाते हैं। निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर इनको दी जाती है। जी आपने यहाँ पर लंगर लगाया। जय बोले कि हमारा शिव शक्ति लंगर कमेटी की तरफ से 33वां लंगर चल रहा है। 33 साल से भोले की कृपा से हम लोग भोले के चरणों में सेवा करते आके। इस तरीके की तस्वीरें इस पूरे रास्ते में दिखाई पड़ेंगी जहां भक्तों का रेला जो है वो अमरनाथ गुफा की तरफ पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग जो हैं यहां पर लंगर लगा करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो एक ये बड़ी तस्वीर है और लगातार जो है इस पूरे अमरनाथ यात्रा का जो पूरा पहला जत्था यहाँ से जा रहा है वो भी आगे की तरफ पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ बढ़ रहा है। लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा। पंजाब से, अमृतसर पंजाब। आप कहाँ से? अमृतसर। ओके। तो पूरे रास्ते में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमरनाथ यात्रियों का पूरा जो चहल पहल है वो पूरी दिखाई पड़ रही है और तस्वीरें ये बताती हैं कि इस बार किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ हर एक जगह चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ रही हैं। और चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा चक्र के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है और ये यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस साल यात्रा के लिए 3,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ देखिए इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने यात्रा के दौरान CAPF की कुल 581 कंपनियों को तैनात कर दिया है। इसमें करीब 42,000 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं, जिनमें CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB के जवान भी शामिल हैं। इनके अलावा आतंकी खतरों को रोकने के लिए यात्रा मार्ग पर FRS यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिसकी मदद से आतंकवादियों और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरों को सिस्टम के डेटाबेस में अपलोड कर दिया गया है। यहाँ देखिए इस यात्रा में सुरक्षा का भेद घेरा बनाया गया है, जिसमें पूरे रूट पर जवान तैनात है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। यात्रा मार्ग पर CCTV और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।
तो वाटर विंग, महिला कमांडोज, डॉग स्क्वाड और बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। इसके साथ पहलगाम और बालटाल रूट के लिए कुल मिलाकर के 54 माउंटेन रेस्क्यू टीम, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। देखिए, मकसद ज़ाहिर तौर पर यही है कि अगर अमरनाथ यात्रा रूट पर किसी भी तरीके से डिजास्टर की स्थिति उत्पन्न होती है तो यात्रियों को पूरी तरीके से बचा लिया जाए। इसी वजह से दोनों रूट पर माउंटेन रेस्क्यू टीम को भी तैनात कर दिया गया है। तो JNT आपको बाबा बर्फानी की यात्रा पर लेकर चल रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर इस यात्रा में आपको बालटाल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करवाएंगे और इस बीच यात्रा मार्ग पर उन्होंने यात्रियों से खास बातचीत भी की, जिसमें भक्तों ने बाबा के दर्शन के लिए उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह और जोश में किसी भी तरीके की कमी नहीं है। बाबा बर्फानी के जो दर्शन करने के लिए लोग यहां से जा रहे हैं। आप तस्वीरों में एक बार देख सकते हैं कि मैं इस वक्त जो बालटाल है, बालटाल से करीब 7 किलोमीटर ऊपर जो है वो बराड़ी टॉप पड़ता है और आप देखिए कि इसमें पूरा तांता लगा हुआ है। भक्तों का रेला जो है ऊपर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। बराड़ी टॉप तक आने का एक बड़ा कठिन रास्ता है और उस कठिन रास्ते में जो है लोगों को आने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये चढ़ाई वाला रास्ता है पूरा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके चेहरे पर गूंज दिखाई पड़ रही है। पूरी तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं ये पूरी तरीके से इस पूरे इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर तैयारियों की बात करें तो बेहतर तरीके की तैयारी इस बार है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से हमने देखा कि जब से ये पूरा काफिला चला है, वहां से पूरा जत्था चला है, तो अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां बालटाल बेस कैंप है, चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। तो यहाँ पर जो रास्ते में है, यहाँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है और बहुत ज्यादा ऊंचाई है, लोगों को दिक्कतें होती हैं, इसलिए यहाँ पर जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है उनको भी तैनात किया गया है। जो ITBP या अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्स की माउंटेन रेस्क्यू टीम है वो भी तैनात की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह और जोश है इस वक्त वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे यात्रा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से यात्रा जा रहा है। हम यात्री की सेवा कर रहे हैं सर। भारत माता की जय। हम लोग झारखंड से आए हैं, 14वां साल है। इनके चेहरे पर जिस तरीके से ये उत्साह दिख रहा है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खच्चर के जरिए आ रहे हैं, क्योंकि ये चढ़ाई काफी कठिन है। तो कुछ लोग जो हैं वो पालकी के जरिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि दर्शन उनको एक बार बाबा बर्फानी के मिल जाएं। ये पहला जत्था है, आप देख रहे हैं, और ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है जत्था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जो आगे बराड़ी टॉप है यहाँ तक जो है लोग अब पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो ऊंचाई है वो काफी हाइट पर है, क्योंकि जब डोमेल से यहाँ अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री निकले तो उनमें काफी उत्साह दिखा, लेकिन धीरे धीरे जब ये चढ़ाई आगे की तरफ है तो जी बम बम बोले। जलंधर पंजाब से भाई उत्साह अभी भी है। दर्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक उत्साह रहेगा। बिल्कुल। बम बम बोले। हरियाणा से अच्छा रोहतक तो कठिन चढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चढ़ाई है। मैं 10वीं बार आया हूँ अभी। महादेव का साथ है, कठिन चढ़ाई है। हर साल आते हैं, 2007 से लगातार आ रहे हैं अमरनाथ। हम पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। हर हर महादेव, भगवान की जय। तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं भी यहाँ करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर जो बराड़ी टॉप है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर क्योंकि लैंडस्लाइड होती है, इस वजह से ITBP को यहाँ पर तैनात किया गया है। ITBP के कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो है BSF को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। तो जो अमरनाथ गुफा है, गुफा तक जो है पूरी तरीके से ITBP और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं खच्चर के जरिए आ रहे हैं, या तो पालकी के जरिए या फिर पैदल, क्योंकि इस बार नो फ्लाई जोन पूरा इस इलाके को घोषित किया गया है, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से सुरक्षा कारणों से ये बड़ा कदम उठाया गया। तो घाटी में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है। खासकर हम देखें तो यात्रा मार्ग पर यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। महिला जवानों से लेकर AIS CCTV तक हर तरीके से सुरक्षा का एक घेरा बनाया गया, चक्र बनाया गया है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से चेकिंग की जाती है। तमाम
ऑथेंटिफिकेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद ही सुचारू ढंग से यात्रा आगे चलती है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा चक्र कितना गहरा है, 700 से ज़्यादा हाई डेफिनेशन AI कैमरों से लैस ये पूरा यात्रा मार्ग। अगर हम बालटाल से देखें तो लगभग 15 किलोमीटर, जबकि पहलगाम से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा पड़ती है। अगर पैदल मार्ग हम अपनाते हैं तो पहला जत्था आज रवाना हुआ, और उसके लिए किस प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, ना सिर्फ किसी अप्रिय घटना बल्कि आपका प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई। तो आज बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए बेहद खास दिन, क्योंकि आज से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी की अमरनाथ की यात्रा। सुबह पहला जत्था जो है रवाना हो चुका है, करीब 10,000 श्रद्धालु जो है वैभव सुबह जो है वो रवाना हो चुके हैं। और बाबा की झलक जो हमने देखी सुबह सुबह, मंगला आरती की तस्वीरें हमारी देखी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता जितेंद्र बताइए, अब तक कितने भक्त जो है उनके साथ आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं? लगातार जो है यात्रा शुरू हो चुकी है सुबह से, और भक्तों का जोश जरा हमें दिखाइए, हमारे दर्शकों को दिखाइए। और देखिए, ये सुखद यात्रा है। लोगों को बस यही लग रहा है कि एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन कर लें। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लोग बढ़े चले आ रहे हैं। इस बार 2 रास्ते अलग अलग कर दिए गए हैं। एक रास्ता जो ऊपर की तरफ से जाता है वो पैदल यात्रियों के लिए, और दूसरा रास्ता जो है वो पोनी यानी कि खच्चर के जरिए जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो इस तरीके के 2 रास्तों को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया जिससे कि भीड़ ज्यादा न हो। मैं इस वक्त संगम डाउन पर मौजूद हूँ, और यहाँ से जो होली गुफा है यानी कि जो पवित्र अमरनाथ गुफा है वो मात्र 3 किलोमीटर दूर बची है। यानी कि गुड न्यूज टुडे की टीम अब 3 किलोमीटर दूर बची है पवित्र अमरनाथ गुफा से, और यहाँ पहुंचकर आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएगी जिससे कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो है यहाँ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि ये ऊंचाई की तरफ जो रास्ता जाता है, यहीं से आगे 3 किलोमीटर दूर पवित्र अमरनाथ की गुफा है जहां पर लोग लगातार दर्शन कर रहे हैं। जो लोग पहले सुबह निकल चुके हैं पहला जत्था, उनके कुछ लोगों के दर्शन भी हो चुके हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम भी लगातार 5 बजे से चल रही है, और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद जो है हम भी पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे। यहां पर अगर इंतजाम की बात करें तो जो लोग यहां पर मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, SDRF यहां पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है इस बार माउंटेन रेस्क्यू टीम भी लगाई गई है। इसके साथ साथ इन पहाड़ों में ऊंचाइयों में ITBP को भी तैनात किया गया है, क्योंकि ITBP बड़े स्तर पर पहाड़ों में जब भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो वहां से काफी वाकिफ होती है। इसलिए किसी भी तरीके से जो अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको दिक्कत न हो। ऐसा लगता है कि देखिए, जैसा कि अभी मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि आस्था का विषय नहीं है, ये तो आत्मखोज का विषय है। जैसा कि आप सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, प्राकृतिक आपदाएं कैसी भी आती रहें, लेकिन जो आस्था होती है जितेंद्र, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। किस कदर बड़ी संख्या में लोग एक एक करके पहुंच रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई डर है किसी के मन में। बिल्कुल डर किसी भी तरीके का यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहलगाम का जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद इस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि जो है भक्तों का रेला वो कम होगा। लेकिन जब से हम देख रहे हैं लगातार जम्मू से जब भी वहां से उस कैंप से रवाना हुआ जो पूरा अमरनाथ यात्रियों का पूरा जत्था, तो उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। किसी भी तरीके की कमी यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रही है, और लोगों में एक तरीके का उत्साह भी है। उनको ये लग रहा है कि दर्शन जो हैं उनके आज ही हो जाएं, क्योंकि पहला जत्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन लोगों को लगता है कि पहले दिन आकर के दर्शन करें, जिससे कि इनको जो है आशीर्वाद मिले बाबा बर्फानी का। और इसी वजह से आप देखिए, आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से, बठिंडा से आए हैं। अच्छा, दर्शन पहला जत्था आप जा रहा है, उसके लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, पहला जत्था जा रहे हैं, बहुत खुश हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? सर दिल्ली से आ रहा हूँ सर, मैं पहली बार आ रहा हूँ। आप हरदोई यूपी, उत्तर प्रदेश। आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा, हरदोई से आया हूँ सर। ओके। आप कहाँ? गुजरात, गांधीनगर।
बिल्कुल, तो आप देखिए कि इतनी ही देर में अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़े और सबके मन में बस यही है कि अब से थोड़ी देर बाद करीब यहाँ से 30-35 मिनट लगेगा, 3 किलोमीटर का जो रास्ता है और ये घोड़े के जरिए जो लोग जा रहे हैं यहाँ से उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा और बाबा बर्फानी के दर्शन ये लोग जल्द से जल्द करेंगे। आज तक की टीम और इसके साथ साथ गुड न्यूज टुडे की टीम दोनों पहुंच रही है और उसी रास्ते पर, और कुछ देर बाद गुड न्यूज टुडे पर आपको लाइव तस्वीरें बाबा बर्फानी की दिखाएंगे। बिल्कुल जितेंद्र, इससे पहले भी हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें एक श्रद्धालु से जब आप बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो भक्त है वो यात्रा के लिए ज्यादा वो देख रहे हैं और तमाम तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं। हम लगातार आपको अमरनाथ यात्रा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस साल आपके स्क्रीन पर पिछले 4 साल की हम तस्वीरें दिखाएंगे। हर साल अलग अलग आकार में बाबा बर्फानी प्रकट हुए। ये देखिए तस्वीरें 2021, 22, 23 और 24 की तस्वीरें हैं अमरनाथ की अमर गुफा में। इस शिवलिंग को ईमानी शिवलिंग भी कहा जाता है। यहाँ सूर्य की सीधी रोशनी काफी कम पहुंचती है जिससे गुफा की छत से टपकने वाला पानी जम जाता है और इससे हिम शिवलिंग बन जाता है। मान्यता यह है कि अमरनाथ गुफा में शिवजी ने मां पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ लंबे समय तक तपस्या भी की थी। यही वजह है कि बाबा के दिव्य दर्शन के लिए हर साल यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। जब बाबा बर्फानी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं तो पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। अब आज सुबह की शुभ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब बाबा बर्फानी की इस साल की पहली मंगला आरती की गई। जम्मू कश्मीर में हिमालय की वादियों में बाबा बर्फानी की भव्य दिव्य आरती का ये माहौल हर किसी के मन में भक्ति और श्रद्धा का संचार करने वाला है। प्रथम पूज्य गणपति की वंदना के साथ ही महादेव के इस परम धाम में आज से बाबा बर्फानी के दर्शन का शुभारंभ हुआ है। पुजारियों की टोली ने तमाम देवी देवताओं का आह्वान किया। वैदिक मंत्रोच्चारण और स्वस्ति वाचन की मधुर सुर लहरियां गूंज उठी। इसके साथ ही इस पावन धाम पर आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से श्रावण पूर्णिमा तक चलने वाली तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बने बेस कैंपों से तीर्थयात्रियों के जत्थे अमरनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पवित्र गुफा में तीर्थयात्रियों के दर्शन पूजन से पहले आज तड़के यहां बाबा अमरनाथ की दिव्य आरती की गई। कहते हैं अमरनाथ धाम की इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से मोक्ष मिलता है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी शुभ काम किसी भी विघ्न बाधा के बिना पूर्ण होते हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के अत्यंत दुर्गम हिस्से में स्थित इस पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल भक्तों का रेला उमड़ता है। इस बार भी ये पवित्र तीर्थ यात्रा शुरू हो चुकी है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि देश विदेश के कोने कोने में मौजूद भोले बाबा के जो भक्त इस पवित्र गुफा तक यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए खबर है कि हर दिन यहाँ हो रही आरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा और वे जहाँ कहीं होंगे वहीं बाबा बर्फानी की आराधना के इन खास पलों के साक्षी बन सकेंगे। GNT पर हम भी आपको 9 अगस्त तक 38 दिनों तक चलने वाली इस तीर्थ यात्रा के पल पल की जानकारी देते रहेंगे और हर दिन आपको बाबा बर्फानी के दर्शन करवाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ गुफा के पौराणिक इतिहास की कथा महर्षि कश्यप और महर्षि भृगु से जुड़ती है। ये कथा कहती है कि एक बार धरती का स्वर्ग कश्मीर जलमग्न हो गया था। सारा क्षेत्र अथाह जल की एक बड़ी झील में बदल गया था। तब जगत कल्याण के लिए ऋषि कश्यप ने एक कदम उठाया। ऋषि कश्यप ने उस जल को छोटी छोटी नदियों के जरिए बहा दिया।
बिल्कुल उसी समय के आसपास महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा पर निकले। जल स्तर कम होने से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले महर्षि भृगु को अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन हुए। माना जाता है कि वो महर्षि भृगु ही थे जिन्होंने सबसे पहले बाबा बर्फानी का शिवलिंग देखा था। कृतेन पूजनेन श्री गणेशंबिकयोः प्रियंदाम नमः। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में चल रही पवित्र अमरनाथ यात्रा में आम लोग ही नहीं बल्कि खास हस्तियां भी भाग ले रही हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी इस तीर्थ यात्रा में शामिल हुई। शोभा करंदलाजे ने आज सुबह बालटाल बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। आम लोगों की तरह ही वो पैदल ही इस तीर्थ यात्रा में शामिल हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी इस तीर्थ यात्रा में शामिल होती रही हैं और महादेव से देश दुनिया की खुशहाली की कामना करती रही हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ ऐसे श्रद्धालु नहीं हैं जो आम जनमानस से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि वो भी हैं जो सभी का नेतृत्व करते हैं, यानी हमारे जो तमाम राजनेता हैं वो भी एक एक करके इसमें जुड़ते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जिसका पूरे वर्ष तमाम श्रद्धालु इंतज़ार करते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तमाम श्रद्धालुओं के साथ VIPs भी बिल्कुल सामान्य तरीके से एकदम पैदल मार्ग को सुनिश्चित करते हुए कदम से कदम मिलाकर बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ चली। और ये बयां कर रहा है कि किस प्रकार से पवित्र अमरनाथ यात्रा होती है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है और उसी के लिए तमाम सुरक्षा का घेरा भी है। आज हम सब इतना भीड़ है इधर, सब मिलके अमरनाथ भोलेनाथ को देखने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सदियों से हमारा परंपरा रहा। यही समय में अमरनाथ का शिवलिंग बने पूरा देश से, विश्व से। मैंने कल देख रही थी हमारे होटल में, बाहर देश से बहुत लोग हैं, ऐसे विश्व का लोग आए भगवान को देखे। हम सबको भगवान आशीर्वाद करे। अभी बहुत अच्छा माहौल भी है, वेदर भी अच्छा है, एंड ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा बना है। पहले मैं बहुत बार आए गई हूँ, ये रास्ता में सड़क ही नहीं था, अभी डबल सड़क हुआ है, सोनमार्ग का टनल रोड बना है। लोग अच्छे फील कर रहे हैं क्योंकि विकास का कार्यक्रम इधर भी हो रहे हैं, कश्मीर में हो रहे हैं। कश्मीर में शांति बनी है। कश्मीर का लोग जुड़ के ये यात्रा को यशस्वी करना, अच्छा करना, भगवान का आशीर्वाद पूरा देश को मिलना चाहिए, ऐसे मैंने मांग रखती हूँ। कश्मीर में शांति बनी और दुआ करेंगे कि बनी रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इस साल इसको बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन जवाब भी मुंह तोड़ दिया। अब उसको उत्तर देने का काम हम किया है। कौन बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसको जरूर ये देश उत्तर देंगे। देश का 140 करोड़ लोग मिलके देंगे क्योंकि उसका नंबर बहुत कम है, देशभक्तों का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम सब। तो 38 दिनों तक चलने वाले आस्था के महामेले की शुरुआत बालटाल से शुरू हो चुकी है। बम बम भोले, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हो चुका है, जो देवों के देव महादेव के हिम स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। आखिर भगवान शिव के हिम स्वरूप का रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। ये कहानी है देवादिदेव महादेव के आश्चर्य कर देने वाले उस स्वरूप की जो कल्पनाओं से परे है, जिनकी महिमा तर्कों और तथ्यों से परिभाषित नहीं हो सकती। महासागर की गहराइयों से गहरा जिनका रहस्य है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद आस्था भक्ति के केंद्र अमरनाथ धाम यात्रा की महिमा अपरंपार है। धरती के इसी छोर पर भगवान शंकर हिमलिंग स्वरूप में दर्शन देते हैं। हिमालय की वादियों में नीलकंठ भगवान शंकर का हिमधाम है।
इस बार पवित्र गुफा में 7 फीट के पवित्र हिमलिंग का निर्माण हुआ है। लिहाजा श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है। अमरनाथ की गुफा का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है, बल्कि इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था। कहा जाता है यही वो तीर्थ है जहाँ भगवान शिव आज भी साक्षात विराजमान हैं। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा को मोक्ष के मार्ग का दर्जा हासिल है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बालटाल से गुफा मंदिर तक का रास्ता सबसे छोटा रास्ता है जो 14 किलोमीटर का है, जो काफी मुश्किलों से भरा है। जबकि बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने का सबसे पुराना रास्ता पहलगाम से होकर जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 48 किलोमीटर दूर है। पहलगाम के रास्ते से ही अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा जुड़ी है। इस रास्ते के हर पड़ाव का धार्मिक महत्व है। इसका पहला पड़ाव चंदनवाड़ी पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था। चंदनवाड़ी के बाद अगला पड़ाव है पिस्सू टॉप। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे महागुण पर्वत है, जहाँ के लिए मान्यता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इसी स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरणी और पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मौजूद है। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा ये धाम शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन जो पहुँच जाता है उसके जीवन में फिर किसी भी तीर्थ की तमन्ना रह नहीं जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात कुछ और खबरों की करेंगे। मानसूनी बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में खासकर उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा पर थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि जो तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से निकल कर आई हैं उन्हें देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी बाखूबी निपट रही है। तभी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। यही नहीं, आपको बता दें सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी श्रद्धालु मत्था टेक रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पहुंचने वाले रास्ते में भी मौसमों की दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसे में भी यहाँ पर प्रशासनिक अमला यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। भगवान बद्री विशाल के दर पर श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़। अभी तक लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों का बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करना। आस्था से भरी ये तस्वीरें उत्तराखंड में चल रही 4 धाम यात्रा के उत्साह को दर्शा रही हैं। मॉनसून भले ही राज्य में अपना असर जोरदार दिखा रहा है, लेकिन अभी तक 11 लाख श्रद्धालुओं का उत्साह के साथ अकेले बद्रीनाथ धाम पहुंचना मॉनसूनी बादलों के तेवरों को कम करने के लिए काफी है। बेशक 4 धाम यात्रा मार्ग पर भारी बारिश, लैंडस्लाइड जैसी दूसरी परेशानियां मुंह बाए खड़ी हैं। बावजूद इसके प्रशासनिक मशीनरी भी इन चुनौतियों से निपटते हुए 4 धाम यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दे रही है। जो भी सड़कें बाधित हो रही हैं उनको तुरंत एजेंसीज के द्वारा खोला जा रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जब भी कहीं मेजर स्लाइड आता है तो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रोका भी जा रहा है और जब मार्ग सुचारू सुगम हो रहा है तभी यात्रा को आगे बढ़ाया जाए।
जहां बद्रीनाथ धाम में हर दिन 8 से 10 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, वहीं 4 मई से अब तक 11 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। भले ही हेमकुंड साहिब की यात्रा चारधाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, लेकिन सिखों के इस पवित्र स्थल पर हर साल पूरे जोश और आस्था के साथ दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। फिलहाल मॉनसूनी सीजन में मौसम यहाँ सुहाना बना है। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच गुरुद्वारा और सरोवर की खूबसूरती यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को आनंदित कर रही है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में रोजाना लगभग 2000 श्रद्धालु आकर मत्था टेक रहे हैं और अब तक 1,90,000 श्रद्धालु पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे का दर्शन कर चुके हैं। मौसम की दुश्वारियां अलग हैं और बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का पहुंचना उनके उत्साह, आस्था और भक्ति की अनुपम तस्वीर पेश कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संविधान देश का अनुशासन ही नहीं बल्कि उसका मूल है। संविधान को देश की आत्मा भी कहा जाता है। ऐसे में जन जन तक संविधान को पहुंचाने का काम धौलपुर जिला परिषद के सीईओ सोमनाथ कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष तौर पर स्कूलों में चंद्र ज्योति अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत वो बच्चों को संविधान से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। सोमनाथ का मानना है कि संविधान की प्रस्तावना जब तक बच्चों की चेतना में नहीं उतरेगी तब तक उनकी शिक्षा अधूरी मानी जाएगी। दीवारों पर पेंटिंग्स, किताबों और दूसरे माध्यमों से वो संविधान की अलख जगाने में जुटे हुए हैं। दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को चित्रों के माध्यम से उकेरने का काम किया है। आज इस अभियान में 350 से अधिक स्कूल और 28 ग्राम पंचायत सक्रिय हैं। इसके साथ ही 50,000 से ज्यादा छात्र सीधे इस अभियान से जुड़े हुए हैं। संविधान को लेकर स्कूलों में बाल संसद का भी आयोजन कराया जाता है, जिससे बच्चे देश के लोकतंत्र को अच्छी तरह से समझ सकें। इतना ही नहीं, समय समय पर निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कराया जाता है। बच्चों को प्रेरित करने की दिशा में उन्होंने कक्षा 11 की छात्रा नेहा को एक दिन के लिए जिला परिषद का सीईओ भी बनाया, ताकि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो। उनकी ये मुहिम कई लोगों के लिए प्रेरणा साबित हो रही है। तो शुरुआत में मैंने जब जिला ज्वाइन किया तो मैं स्कूलों में जाता था। मैंने पहला ये ऑब्जर्वेशन किया कि किताब का पहला पन्ना जो संविधान की उद्देशिका है वही इग्नोर हो रहे। मैंने टीचर से पूछा, सर पढ़ाता है बट पता नहीं है। बच्चों से भी वही, फिर सर हम लोग तो प्रेयर असेंबली में बोलते थे बट पूरा पता नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि रूट लर्निंग जरूर हो रही बट उसका मतलब किसी को उतना गहराई में पता नहीं, बच्चों को उस एंगल से ओरिएंटेशन नहीं किया। तो मैंने इस एक 5-10 स्कूल विजिट करने के बाद सोचा कि क्यों ना किताब के पहले पन्ने पे काम किया जाए। तो इसके लिए हमने अभी स्मॉल उसके लिए मॉडल्स बनाए, सिंप्लीफाइड वर्जन भी बता दिया है। तो उसके लिए हमने उसका अभियान का नाम दिया चंद्र ज्योति अभियान।